हमारे पार्लियामेंट के चुनावों में पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को लेकर के राजनीति बड़ी सरगर्म है। चाहे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह जी किसी भी रियासत में अपना चुनावी भाषण करें तो जम्मू कश्मीर को नहीं भूलते हैं। और आज तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद लागू कर दिया। और गृह मंत्री अमित शाह जी का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही नॉर्मेलिसी आ जाएगी। ठीक है साहब, जम्मू कश्मीर की आवाम प्रधानमंत्री मोदी जी आपसे ये जानना चाहती है और गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे ये जानना चाहती है कि आप ये बताइए कि आप जम्मू कश्मीर को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जंग हम जीत करके लाए हैं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, वो रियासत कब जम्मू कश्मीर को वापस करेंगे और कब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाएंगे। और इस पार्लियामेंट के चुनावों ने खास तौर के ऊपर हमारे कश्मीर के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक सियासी नेताओं को बेनकाब कर दिया, क्योंकि तमाम कश्मीर के सियासी रहनुमा, नेता, पॉलिटिकल पार्टी बेचैन है भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने को। और भारतीय जनता पार्टी भी बेसब्री से 3 कैंडिडेट वहां अपने नहीं उतारे पार्लियामेंट के और पहले ही हार कबूल कर ली पार्लियामेंट में चुनावों से पहले, क्योंकि उन्होंने 370 को हटाया था, तोड़ा था, रियासत को तोड़ा था, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया। तो अपनी गलती का उन्होंने तस्लीम कर लिया कि रियासत भी देंगे, असेंबली का चुनाव देंगे, लेकिन देंगे कब। और मैं अपने अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आज़ाद और सज्जाद लोन से ये जानना चाहता हूँ कि आप तो बहुत बेचैन है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, लेकिन आप ये बताएं कि आप बुखारी साहब, आज़ाद साहब, सज्जाद लोन साहब, जब आप इनसे गठबंधन कर लेंगे, अलायंस हो जाएगा, तो क्या ये जिन्होंने आर्टिकल 370 को तोड़ा है, क्या ये आपको 370 वापस करेंगे? क्योंकि आप तो 370 की वकालत करते आए हैं, आप आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ थे, आप उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो इसलिए आपका ये जवाबदेही बनती है कि क्या ये आपको अपना स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 वापस करेंगे? और इसके साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावों के बाद क्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अक्सफा को कश्मीर से हटाएगी? नंबर 3, क्या बीजेपी जो मासूम बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, क्या उनके ऊपर से उन्हें रिहा करेगी? क्या हमारे मौलवी, उलमा, मजहबी रहनुमा जैसे मीरवेज उमर फारूक साहब की आप वकालत करते हैं, क्या ये उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां हटाएंगी? इसका जवाब तो आपको अल्ताफ बुखारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपको देना बनता है सज्जाद लोन को, क्योंकि आप तो बेचैन हैं इनके साथ गठबंधन करने के लिए, अलायंस करने के लिए। लेकिन आप ये जानिए कि जब पार्लियामेंट के चुनाव तो इनके साथ अलायंस करके आप हार जाएंगे। बीजेपी ने तो अपनी हार पहले ही कबूल कर ली है कि वहां पे जो 3 कैंडिडेट नहीं खड़े किए, और इसके बाद जब असेंबली के चुनाव आएंगे आप बेनकाब हो गए हैं। कश्मीर के लोग आपको कभी मुआफ नहीं करेंगे, मेरे मित्र बुखारी साहब को, सज्जाद लोन साहब को, गुलाम नबी आज़ाद साहब को। इसलिए आप इन बातों का पहले अलायंस करने से पहले, गठबंधन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी से क्लैरिफिकेशन ले लें। मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्या आपकी इनके साथ गठबंधन करने के बाद आपका स्पेशल स्टेटस वापस आएगा? क्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कश्मीर से हटाएंगे बीजेपी? क्या बेकसूर बेगुनाह लोगों को, मीरवेज उमर फारूक जैसे लोगों के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे ये कश्मीर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बड़ी बेसब्री के साथ गठबंधन करने के लिए ये कश्मीरी नेता कुर्सी के पीछे कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, और ये बेनकाब हो गए। और बड़ी मजे की बात है कि हंसी आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में रैली कर रहे, याद उन्हें जम्मू कश्मीर आ रहा है। अमित शाह जी भी किसी रियासत में निजी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, याद उन्हें जम्मू कश्मीर, भूलता नहीं है। लेकिन ये बताएं साहब, जम्मू कश्मीर को पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के कब जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे? वो तो हमारे सुरक्षा बलों की शहादतों की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स और इनकाउंटर्स तो अभी भी चल रहे हैं। वेल, मजे की बात तो यह थी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जम करके राजनीति, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जम्मू कश्मीर की
सियासी माहौल 370 को रियासत के दर्जे को बेच रही है। तो इसी बात के ऊपर ये पैगाम, ये सवाल उनके अलायंस पार्टनर जो कश्मीर के नेता हैं उनसे भी जानने का बड़ा ज़रूरी था, और अमित शाह जी से भी और प्रधानमंत्री से भी ये जवाब चाहिए था कि रियासत का दर्जा और असेंबली के चुनाव आप कब करवाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। कृपया करके पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाइए। साहब, आपकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।